हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी एंड वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट शिरोमणि। स्वागत है आप सबका हमारे इंस्टीट्यूट शिरोमणि में। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है जीके एंड जीएस को हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, राइट। और हमारे ओनली 2 टॉपिक्स रह चुके हैं अभी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट्स के और आपके एनिमल्स के, इनके बॉडी पार्ट्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हेलो एंड आप सभी, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द क्लास को अपने सभी बैचेज के अंदर शेयर कर दीजिए। ओके, इवन अगर आप नॉन बैच वाले हो तो फिर आप अपने किसी भी करीबी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो कि सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी आप क्लास शेयर कर दीजिए। ओके, सो ये चैप्टर आई नो काफ़ी लेंदी है, बहुत बड़ा है, ठीक है, बट इसको हम फुल टू फुल हम इसको एज ए डिफाइन भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, राइट। तो और इम्पोर्टेंट भी बहुत है क्योंकि इसमें आपको पूरी बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, ह्यूमन एज वेल एज प्लांट्स। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि आप क्लास को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। ओके, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, शेयर द क्लास फर्स्ट, ओके, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके, चलिए, तो आप सभी अब हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो निकाल लीजिए अपने अपने नोटबुक्स एंड अपने वेपन्स। वेपन्स मीन्स अपने हथियार, और आपका वेपन है आपका पेन, राइट। तो चलिए जल्दी से अब आप इसको हेडिंग राइट डाउन करेंगे, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्पीड में सभी स्टूडेंट। ओके, सो डाल ली। तो देखिए ये चैप्टर वैसे आपका साइंस का है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर आपने बायो में कुछ नहीं करवाया, बायो में कुछ नहीं करवाया। तो जो आपके सिलेबस में है वही करवाया जाएगा, राइट। ये तो है नहीं कि हम आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, ऐसा तो करना नहीं हमें। तो ये आपका जो टॉपिक है ये फुल टू फुल आपका किससे रिलेटेड टॉपिक है, आपका बायोलॉजी का, है ना। तो अब हम बायोलॉजी के ही टॉपिक ये करेंगे। तो आप सभी ने हेडिंग डाली इसकी। ओके, सो अब हम करें स्टार्ट। चलिए, सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे काफ़ी डिटेल में। सो फर्स्ट, अब देखिए सबसे फर्स्ट पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा एक गर्ल है, ठीक है। तो इनकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रखा है, जैसे ईयर हो गया आपका, राइट, नोज हो गया, माउथ हो गया, आपके हैंड हो गए, नी हो गया, फुट हो गया, लेग, आर्म, आई एंड हेड। तो ये तो ह्यूमंस बीइंग के बॉडी पार्ट्स है। ये तो आप बचपन से, आई थिंक केजी, जब आप किंडरगार्टन में थे तब से आप इसको रीड करते आ रहे हो। आप सबको लर्न भी है कि ह्यूमन की बॉडी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम इनमें ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट्स। कौन से इंटरनल? ये तो आउटर है, ये तो सबको पता है, आईज है, ईयर है, नोज है, माउथ है, राइट, आपके हैंड है, फिंगर्स है, एंड आपके लेग है, टो है, नी है, ये तो सबको पता है। बट हम करेंगे इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, कि जो प्लांट्स होता है उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि जो आपके चैप्टर की हेडिंग है उसमें हमें बॉडी पार्ट्स प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स दोनों बहुत के पढ़ने होंगे, है ना। तो देखिए ये होता है प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे ऊपर है बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स क्या होता है, जब भी कोई फ्लावर अपनी इनिशियल स्टेज में होता है सबसे पहले उसे बर्ड्स कहते हैं, ठीक। फिर देन उसके बाद ये फ्लावर, ठीक है, लीफ, ओके, ये आपका स्टेम, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, और ये आपका फुल टू फुल है प्लांट्स का बॉडी पार्ट्स, प्लांट्स के बॉडी स्ट्रक्चर, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा। ओके, सो अभी हम दोनों को, बोथ को कंबाइन करके, मर्ज करके बिल्कुल देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। चलिए सबसे फर्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी कोई भी लिखेंगे नहीं, ठीक है, जैसे कि मेरी क्लास का हर क्लास में रूल रहता है। अभी आप अपने जो ये हथियार है, वेपन्स है, इनको साइड बाय रख दीजिए, रिलैक्स होके बैठिए, समझिए पहले, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अगर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो इससे क्या होता है, आप कोई भी चीज़ ईजिली कर सकते हो। समझ आ गया मैंने क्या बताया? मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आप कोई भी चीज़ ईजिली उसको एक्वायर कर सकते हो, वो आपको लर्न हो सकती है। बट आप क्या करते हो, जब मैं समझाऊंगा तो आप लिखते रहेंगे, मैं आप सबको लिखने के लिए इनफ टाइम दे दूंगा, ठीक है। आप जितना बोलोगे उतना, एक भी स्टूडेंट्स का किसी का भी अगर रहेगा
तो वो मुझे मैसेज में कर दीजिए, नो सर हमने अभी राइट डाउन नहीं किया, तो मैं रुक जाऊंगा उतनी देर। डन। तो अभी आप कोई भी नहीं इसको लिखेंगे, राइट। तो देखिए सबसे फर्स्ट रूट्स, तो दे आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट फाउंड बिलो द ग्राउंड इन द सॉइल। द टॉप पार्ट ऑफ अ रूट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग नोन एज रूट कैप। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, दे आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट का पार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले ये तो आपको पता ही है, प्लांट का सबसे पहले पार्ट ही रूट होता है। क्या होता है? रूट, राइट। तो देखिए फाउंड बिलो द ग्राउंड इन द सॉइल, ये आपको सॉइल के नीचे मिलेंगे, है ना, ये सॉइल है, इसके नीचे ही तो है रूट्स आपकी, राइट। इसके बाद द टॉप पार्ट ऑफ अ रूट इज कवर्ड बाय कवरिंग नोन एज रूट कैप, और ये होता है टॉप पार्ट जो कवर हो रखा है, इसे कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो इनको आप ऐसे ना पॉइंट्स में लिख सकते हो, अभी नहीं लिखना, जब मैं आपको टाइम दूं तब। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द नेसेसरी न्यूट्रिशंस टू द प्लांट, और ये क्या करते हैं, ये जितने भी रूट्स होती है, जो भी आपके मेन जो नेसेसरी न्यूट्रिशंस होते हैं, इनको एब्जॉर्ब करके सॉइल से प्लांट के अपर हिस्से तक पहुंचाती है। ठीक है, अच्छा मैं अब अपना हम लोग ह्यूमन बींग्स का देखते हैं। अब आप लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है, आफ्टरनून में लंच करते हो, देन रात में डिनर करते हो, है ना, नाइट में। तो आप लोगों को एनर्जी चाहिए, आप लोगों को न्यूट्रिशंस चाहिए, राइट। तो आप न्यूट्रिशियस फूड खाते हो। जो हम फूड इनटेक करते हैं वो बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में ऑटोमेटिक शिफ्ट होता है। जब ये शिफ्ट होता है तो वो न्यूट्रिशंस क्या करते हैं, जाके हमारी बॉडी को हेल्दियर बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाते हैं और वर्केबल बनाते हैं, राइट, ताकि हमारे अंदर एक कैपेसिटी रहे, एनर्जी रहे कोई भी वर्क करने की। सही कह रहा हूँ? तो सेम ऐसे ही यही होते हैं, क्या कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफरिंग द नेसेसरी न्यूट्रिशंस टू द प्लांट। ठीक है, प्लांट को जो नेसेसरी न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, जैसे ये रूट्स है, ठीक है, अभी रूट्स करती क्या है, जो भी इस सॉइल के अंदर मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं इनको एब्जॉर्ब करके, ठीक है, धीरे 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 प्लांट्स के हर पार्ट्स में ये शिफ्ट कर देती है। जैसे कुछ यहाँ आ जाते हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, इधर इधर, राइट। तो इसी से ही प्लांट की क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है, राइट। आगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। साथ में देखो, ये न्यूट्रिशंस तो शिफ्ट कर ही रहे हैं, ट्रांसफर तो न्यूट्रिशंस कर ही रहे हैं, साथ में वाटर एंड मिनरल्स ये भी आपके शिफ्ट कर रहे हैं, किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, वाटर एंड मिनरल भी शिफ्ट करते हैं। तो आप सबको पता है जो भी प्लांट होता है उसमें वाटरिंग कहाँ करते हैं, यहीं करते हैं वाटरिंग, है ना, ऑल वाटरिंग यही होती है। तो जो वाटरिंग करते हैं, तो वाटरिंग और जो मिनरल्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू ही कहाँ जाते हैं, आपके अपर साइड ऑफ द प्लांट्स। रूट्स ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरिंग फूड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, स्टोरिंग फूड फॉर फ्यूचर यूज। आप सभी को पता है अभी विंटर सीजन चल रहा है ना, नॉर्थ इंडिया में। तो विंटर सीजन नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, आप सबको पता है। आप लोग डेली अपना फूड खाते हो, ठीक है, डन। तो आप लोग जो अपना फूड खाते हो डेली, आप गैस यूज करते हो, लाइक, राइट। तो गैस यूज करते हो, गैस के ऊपर आपका जो भी फूड होता है वो प्रिपेयर होता है। सेम एज वेल एज जो प्लांट्स होते हैं ये भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड यू ऑल नो अबाउट द हाउ कैन प्लांट द फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट यूज द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा, राइट। सो देखिए आप सबको पता है अभी विंटर सीजन में जो आपकी सनलाइट होती है वो बहुत ही रेयर निकलती है। जैसे कि अभी खासकर जो जनवरी का फर्स्ट वीक होता है, एंड नॉट अ फर्स्ट वीक, दिसंबर लास्ट वीक एंड जनवरी फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, आपकी सनलाइट बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप लोग डेली गैस यूज कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर के लिए, बट प्लांट्स वो डेली यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज सनलाइट तो आपकी 15, 20, 25 डेज तक निकलती ही नहीं है। अगर 20-25 डेज तक अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे सरवाइव करेंगे? तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड पहले से स्टोर करके रख लेते हैं, कहां पर? रूट्स में। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए रूट्स में। ठीक है, अब अगर 25 डेज या 1 मंथ अगर आपकी सनलाइट नहीं निकलती है तो प्लांट्स उस स्टोरेज फूड को यूज करते रहते हैं, राइट। तो ये क्लियर हुआ रूट्स। चलिए अब आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे रूट्स, ओके। देन फर्स्ट पॉइंट, दे आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट
found below the ground in the soil. The top part of a root is covered by a covering known as root cap. They are responsible for transferring the necessary nutrition to the plant. Third point, they are also responsible for delivering water and minerals to the plants. Roots also help in storing food for future use. So done, लिख लिया सबने? ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी रूट्स ही है, ठीक है। दे आर ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ये आपकी हेल्प करते हैं किसमें? प्लांट के ग्रोथ होने में, ठीक है। देखिए, हम सभी जब बेबी थे, अब हम काफ़ी यंग हो चुके हैं, बड़े हो गए, आप लोग तो नहीं हुए हो ना, बट आपकी एक एज आएगी, उसके बाद आपका ग्रोथ क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना, स्टेबल हो जाएगा ग्रोथ, उसके बाद आपकी ग्रोथ नहीं होगी। सेम एज वेल एज जो आपके प्लांट्स होते हैं पहले काफ़ी छोटे होते हैं, देन धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, तो इनके अंदर जो ग्रोथिंग के हार्मोन्स होते हैं, रूट्स उनके लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि जो रूट्स होते हैं, रूट्स में ही आपके प्लांट के ग्रोथ के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट, न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट, ठीक है। न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन, जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो भी ऑल्सो वहीं से ग्रो होते हैं फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट्स, जो कि आपके ओल्ड प्लांट्स की रूट्स थी। क्लियर? मतलब रूट्स क्या क्या हेल्प करती है, देखो एक बार, रूट से क्या क्या होता है? रूट्स हमारे प्लांट को फूड प्रोवाइड करवाती है, स्टोर करती है। रूट हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाती है। रूट्स हमारे प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाती है। रूट्स हमारे प्लांट को जो ग्रोथिंग हार्मोन्स होते हैं उनको भी प्रोवाइड करवाती है। साथ में रूट्स हमारा न्यू प्लांट को भी ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रूट वेजिटेबल्स that can grown underground include turnip, carrot, onion, etc. ठीक है, इसमें हम रेडिश भी डाल सकते हैं, रेडिश ऑल्सो। ओके, टर्निप क्या होता है? खाया किसने टर्निप? इसे हम हिंदी में कहते हैं शलगम। क्या कहते हैं? शलगम। ये अपने आप में ही एक क्या है? रूट्स, ठीक है। इसके अलावा कैरेट, रेडिश, ऑनियंस एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल आपके रूट वेजिटेबल्स के। डन। तो चलिए अब आप इसको राइट डाउन करेंगे सभी। रूट्स दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। एग्जाम्पल्स ऑफ रूट वेजिटेबल्स that grow underground include turnip, carrot, radish, onions, etc. Okay, so we have move on the next slide. Okay, so the next part of the plant's body part is the stem. Okay, firstly is the root, second one is the stem. Okay, so this is the first point, second, third and fourth. Stem, it is the part of a plant which rises vertically up from the ground. ये आप सबको पता है stem क्या होती है ना। ये हमारा प्लांट हो गया। ओके, जस्ट अ वेट, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये आप सबको प्लांट नजर आ रहा है। ओके, सो प्लांट में आपको ये तो पता लग गया, फर्स्ट बॉडी पार्ट प्लांट का रूट है, ठीक है। ये तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। अब जो वर्टिकली आपका ग्राउंड से अपसाइड जा रहा है, इसे हम कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं? स्टेम। ये तो छोटा प्लांट है, बट अगर बात होती है ट्री की, ठीक है, लाइक जैसे ट्री होता है। ओके, सो ट्री के नीचे तो आप तक थोड़ा ऐसे होता है, देन उसके बाद इसकी भी काफी सारी क्या होती है? रूट्स होती है, राइट।
तो ये होगी ट्री की रूट्स, और ये हो गया ट्री का क्या, स्टेम, स्टेम ऑफ ट्री, राइट। तो ये ट्री का स्टेम है। सो अब हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। सो स्टेम इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच राइज वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये राइज होता है वर्टिकली, ओके। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द शूट सिस्टम एंड बियर्स लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द शूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम पे बेसिस होता है, एंड बियर्स, और इसके ऊपर क्या होती है आपकी, इसी के ऊपर आपकी लीव्स होती है, फ्रूट्स होते हैं एंड फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। एक बार फिर इस फिगर पे चलते हैं हम। देखिए आपको प्लांट्स तो पता है, अब आपको पता है प्लांट्स की काफ़ी सारी ब्रांचेज भी होती है ना, ऐसे ऐसे कुछ ब्रांच होती है। तो इन ब्रांच के ऊपर ही क्या होते हैं आपके, काफ़ी सारे लीव्स होती हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं एंड फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं, राइट। देन इसके बाद स्टेम्स आफ्टर राइजिंग फ्रॉम द plumule vertically upwards to the ground are usually weak and cannot stand straight. Stem after arising from the plumule vertically upwards to the ground are usually weak and cannot stand straight. जो आपकी स्टेम्स होती है, जो भी वर्टिकली आपकी ग्रो हो रही होती है, तो नीचे से तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, बट अपर साइड जाते जाते क्या होती जाती है, वीक होती जाती है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है सबको। स्टेम्स ग्रो टू बिकम द टफेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड द ट्रंक, ठीक है। और इन फ्यूचर जाके ये आपकी स्टेम ही एक आपका, मतलब स्टेम आपके प्लांट का सबसे टफेस्ट पार्ट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टेम, ओके। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ ट्री के अंदर। तो देखिए ये तो प्लांट था, ठीक है, जो हमारे घरों में हम पॉट्स में ग्रो करते हैं, स्मॉल प्लांट्स, बेबी प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स की स्टेम इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर स्टेम ही कट हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, या फिर ब्रेक हो जाती है, तो आपका प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। बट जो आपके ट्री होते हैं, इनका स्टेम इन फ्यूचर जाकर टफेस्ट पार्ट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं, ट्रंक, ओके। तो ये होता है ट्रंक, ये टफेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ओके। तो ये समझ में आया सबको। चलिए अब आप इसको राइट डाउन करेंगे। सो सभी हेडिंग डालेंगे स्टेम, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी पार्ट, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट सभी राइट डाउन करेंगे। इट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच राइजेज vertically up from the ground. Write down the second point. It forms the basis of the shoot system and bears leaves, fruits and flowers. Stems after arising. Third point. Stems after arising from the plumule vertically upwards to the ground are usually weak and cannot stand straight. Stems grow to become the toughest part of the plant called the trunk, ओके। अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, द प्लांट कॉल्ड द ट्रंक, ओके, कॉल्ड द ट्रंक। डन, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए ये एक फ्लावर है, ठीक है, और ये फ्लावर की स्टेम है, आपको नजर आ रहा है सबको, ये है फ्लावर की स्टेम, ठीक है। तो क्या ये टफेस्ट होती है, नहीं, ये बहुत ही आप कह सकते हो सॉफ्ट होती है। अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो आपका फ्लावर भी डेड हो जाएगा, प्लांट भी डेड हो जाएगा, राइट। मतलब इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आया क्या बताया मैंने, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। जो आपका टफेस्ट पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, जो आगे जाके इन फ्यूचर बहुत ही टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं, ट्रंक, ओके। चलिए, so we have move on the next slide. The trunk, again stem is not completed, okay. The next point, the trunk covered by the thick outer covering is called the bark. जो आपका ट्रंक होता है ये कवर्ड होता है एक थिक कवरिंग से, जिसे हम कहते हैं बार्क, ओके। ये भी आप सबको पता है, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे आपको सबको पता है, काफ़ी आपके
वाइडर प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं सॉरी, ठीक है, जो आपके ट्री होते हैं, इसको तो हम कहते हैं ट्रंक। यू ऑल नो अबाउट द ट्रंक, ओके। एंड ट्रंक के बाहर एक आपकी कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बार्क। बार्क को हम हिंदी में भी कहते हैं छाल, पेड़ की छाल, अ बार्क ऑफ अ ट्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम्स आर, जो आपके सबसे मेन फंक्शंस है स्टेम्स के वो क्या क्या है, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट, स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट एंड प्रोवाइड्स टू फाउंडेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। स्टेम क्या करता है, आपके प्लांट को होल्ड करके रखता है, ठीक है, और प्रोवाइड कराता है फाउंडेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, और प्लांट को आपका प्रोटेक्ट भी करता है, साथ में आपका फाउंडेशनल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाता है। अब ये फाउंडेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सबको पता है, जब भी हमारा हाउस, मतलब जब आपकी बिल्डिंग या हाउस जब आपके बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपका उसमें क्या होता है, फाउंडेशन स्टार्ट होती है, राइट। बिकॉज फाउंडेशन पर ही डिपेंड होता है कि आपका जो हाउस या फिर जो भी आपकी बिल्डिंग बन रही है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। सेम एज वेल एज प्लांट्स में भी आपके फाउंडेशनल एंड आपका स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन आपका इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेम ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो आपका स्टेम होता है ये प्लांट में कैरी करता है क्या, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये मैंने आपको फिगर फर्स्ट में दिखाया था, एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए जो हमने प्लांट का फिगर मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लांट होता है, प्लांट में स्टेम ही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मिनरल्स, वाटर, इन सबको क्या करता है, कैरी करता है। देखिए रूट्स का क्या काम है, रूट्स ने तो एब्जॉर्ब कर दिया, देन उसके बाद इनको अपवर्ड की तरफ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। बट जो नेक्स्ट वर्क होगा वो आपका, वो किसका होगा, स्टेम का, ठीक है। तो स्टेम ही एक पैसेज है जिसके थ्रू ये आपके क्या होते हैं, कैरी होते हैं, ओके। क्या क्या, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और आपके ये जाते हैं फिर लीव्स तक एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। तो चलिए अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप इसको वापस राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सो लिखिए सभी, द फर्स्ट पॉइंट, द ट्रंक covered by the thick outer covering is called the bark, okay. So write down the next point, the main functions of the stems are, the main functions of stem are, first point, stem holds the plant erect and provides a foundational structure and protection to the plant. The stem, next point, the stem of a plant carries water and minerals from the roots to the leaves and other parts of the plant. Okay, so done. Stem is not completed yet, okay. Next point, stem also transfer food from the leaves to the other parts of the plant, okay. Next function of the stem are the stems are also transfer food, ये फूड को भी ट्रांसफर करता है कहाँ से, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट में जहाँ भी जिस भी एरिया में फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की नेसेसरी होती है, वहाँ पर स्टेम क्या करता है, इस फूड को ट्रांसफर कर देता है। द स्टेम होल्ड द लीव्स इन सच अ वे दैट द dead or fera able to plenty of sunlight for preparing food by process of stems can also store food in the form of starch in pineapple, potato, ginger, onion, etc. are the plants that store food in that stem. Photosynthesis, bamboo, okay. ओके, सो इस जो आपका सेकेंड पॉइंट है इसमें से आपको कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है, ओके। बट मैं आपको समझा देता हूँ क्या, क्योंकि आगे अभी वापस रिपीट होगा। तो देखिए ये इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी स्टेम होती है ये आपके फूड को क्या करती है, ट्रांसफर करती है लीव्स, ब्रांच, फ्रूट्स, इन सब में, राइट। इसके बाद क्या होता है, जब ये फूड को ट्रांसफर कर देता है तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपका क्या होता है, आपका फूड प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है, देन रूट्स इसमें हेल्प करती है, स्टेम एज ए कैरियर होता है जो कि प्लांट्स के हर पार्ट्स के अंदर इसको फूड को प्रोवाइड करवाता है। बट अभी हमने पहले फर्स्ट पॉइंट में ये देखा था
कि जो आपका फूड होता है वो स्टोर होता है रूट्स में, राइट। ऑल फूड्स आर स्टोर इन द रूट्स, बट सम स्टेम्स आर, कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है, आपका फूड स्टोर होता है, ओके। बट सम स्टेम्स कैन ऑल्सो स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं ऐसे, तो इसके अंदर स्टेम्स में हम नाम लेंगे पाइनएप्पल, पोटैटो, जिंजर, अनियन, ठीक है। इनके स्टेम के अंदर ही आपका फूड क्या होता है, स्टोरेज होता है, राइट, रूट्स में नहीं होता। तो ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ फर्स्ट ये आपका रिपीट ही है, लास्ट वन, ठीक है। चलिए, सो द थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज द लीफ, क्या है, लीव्स, ओके। सो ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड अबव द ग्राउंड एंड अटैच टू द स्टेम लीव्स, ठीक है। ये आपके अटैच होते हैं किससे, स्टेम से, ओके। और मोस्टली फाउंड कहाँ होंगे, अबव द ग्राउंड। लीव्स आपकी कभी भी ग्राउंड पे नहीं होती, कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री, उनकी जो लीव्स होती है वो कभी भी ग्राउंड पे नहीं होती है, वो आपके अबव साइड ही होती है, अपर साइड होती है, राइट। ये आप सबको पता है, इट इज कॉमन, राइट। तो ये अटैच किससे होती है, ये अटैच होती है स्टेम से। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल दैट हेल्प द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, ओके। दैट हेल्प द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड, जिससे प्लांट क्या कर सकता है, अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, ओके। आई गिव एन जस्ट एग्जांपल, हम सभी के किचन के अंदर एक गैस होता है, एक सिलेंडर होता है, राइट। विदाउट एनी गैस एंड सिलेंडर वी कैन नथिंग बी कुक्ड, राइट। हम कुछ भी कुक नहीं कर सकते, कुछ भी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, किसके बिना, आपके गैस एंड सिलेंडर के बिना। सेम एज वेल एज इन द प्लांट्स, लीव्स हैव अ क्लोरोफिल, ठीक है। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल दैट हेल्प द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट। अब इनको क्या क्या चाहिए, अब आपको, चलो आपके इन योर किचन यू हैव अ सिलेंडर एंड अ गैस, but you have no utensils, no raw material, no grains, no vegetable, so how can you prepare your food? तो सेम एज वेल एज आपका लीव्स में भी ऐसे होता है। अब देखो, आपको गैस सिलेंडर तो मिल गया, मतलब क्लोरोफिल तो मिल गया, बट इसके लिए आपको जो मेन जो कि आपके इंग्रेडिएंट्स है वो भी तो चाहिए। तो प्लांट्स को चाहिए होता है नंबर 1 सनलाइट, ठीक है, फूड प्रिपेयर के लिए। सेकंड CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। वाटर के बाद आप लिख सकते हैं मिनरल्स, ओके, मिनरल्स, मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल लाइक नाइट्रोजन, ओके, एटसेट्रा, एंड द अदर मिनरल्स, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। लीव्स प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। आई हैव मैंने आप सबको ये पढ़ाया था कब, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल में बताया था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, राइट, सबको याद है, ओके। तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था प्लांट्स और ट्री भी अपना वाटर लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो हाउ, तो देखिए जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, इन लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे क्या होता है, वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट के पास, वो इस एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर देता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है, किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू, ठीक है। अब आपको पता है प्लांट्स काफ़ी हेल्दी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इन पे पूरा लीव से कवर होते हैं, ठीक। अब सनलाइट जब इनके ऊपर आपकी डायरेक्ट आपकी पास होती है, तो सनलाइट से क्या होता है, लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनसे वाटर वेपर होके कहाँ चला जाता है, आपका इन द स्काई, ओके। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ओके। चलिए मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ पहले, वेयर इज द फिगर, ओके, सी, ये आपकी लीव्स है, ठीक है, क्लियर हो रहा है लीव्स, ये सनलाइट है। तो लीव्स में अभी जैसे शायद आपको फिगर में इतना करेक्ट ना पता लगे, बट आप कभी प्लक मत करना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लीव को प्लक करो, बट कोई भी प्लांट हो उसकी अगर लीव, अगर ट्री या प्लांट ने अगर फॉल कर दिए तो आप उसको उठाइए, देन उसका आप जब देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारी लाइन्स होती है, राइट, काफ़ी सारी लाइन्स होती है, राइट दिस, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे लाइन्स होती है। तो इनमें आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि प्लांट या ट्री का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, आपका सनलाइट के थ्रू।
और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है आपका, किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, वाटर वेपर में, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं लीव्स का नेक्स्ट पार्ट। तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। लेट एग्जांपल लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट। ओके, तो लीव पता है कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसी होती है जिनसे आप रिप्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, मतलब एक नए प्लांट को ग्रोथ भी दे सकते हैं, नए प्लांट का ग्रोथ भी कर सकते हैं ऑफ अ न्यू प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है इसकी लीफ ऐसी होती है, अगर आप इसको मतलब सॉइल में डिग कर देते हो, हाफ एंड हाफ आप इसको बाहर रखते हो, तो यहीं से ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो लीव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑल्सो इन रिप्रोडक्शन। When reproduction of the plant takes place from the roots, stems, leaves and birds, it is known as vegetative propagation. ठीक है, most important term. What is the vegetative propagation? Vegetative propagation means when the plant takes from roots, stems, leaves and birds. अगर आप कोई ऐसा प्लांट है जो कि आप ग्रो कर रहे हो विदाउट एनी सीड्स, ठीक है, अगर आप विदाउट एनी सीड के कोई प्लांट ग्रो कर रहे हो उनकी स्टेम से, उनके रूट से, ठीक है, एंड उनकी लीव से, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर सबको? चलिए अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे लीव्स। ओके, तो चलिए लिखिए अब, दे आर मोस्टली फाउंड above the ground and attached to the stem leaves. So write down the first point. Leaves contain chlorophyll that help the plants to prepare their food using sunlight, carbon dioxide and water. आप कोमा डाल के मिनरल्स भी लिखेंगे, ठीक है, साथ में। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो सभी याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इससे, ठीक है। ओके, सो राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। लीव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा पे आप अंडरलाइन करेंगे सभी, ओके, क्योंकि स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता व्हाट इज द स्टोमेटा। सो स्टोमेटा इज द टाइनी पोर्स इन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन एंड you all the write the star mark to the transpiration, okay, and also underline the transpiration. आप सभी ट्रांसपिरेशन को भी अंडरलाइन करोगे और इस पॉइंट, पूरे पॉइंट पे ही आप स्टार मार्क डालेंगे। डन, चलिए नेक्स्ट। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन of a new plant. Example, leaves of a bryophyllum plant. Okay, next, when reproduction of the plant takes place from the roots, stems, leaves and buds, it is known as vegetative propagation. Done? चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर, राइट, फ्लावर। ओके, सो फ्लावर्स आर नोन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। ओके, देखिए हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, मेल एंड फीमेल सबके, हम सबके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिससे क्या होता है, आपका नेक्स्ट जो आपके बेबी होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बेबी होता है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो क्या होती है, ग्रो होती है, राइट। सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होते हैं, आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है क्या, आपका फ्लावर। ओके, तो प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट आर फ्लावर, दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स।
और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स। क्योंकि आप सबको पता है फ्लावर से ही फ्रूट्स बनते हैं। क्या होता है, फ्लावर्स के ग्रो होने से ही क्या होता है, फ्रूट। फ्रूट में क्या होते हैं आपके सीड्स, और सीड्स के बाद आपकी जब आप सीड ग्रो करते हो तो एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। तो फ्लावर क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रूट्स के लिए। अब हम फ्लावर्स के कुछ पैटर्न्स की बात करेंगे कि फ्लावर्स में क्या क्या पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक फिगर शो करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। ओके सी, ये आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज द फ्लावर, ओके। फ्लावर्स में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, ठीक है, पेटल्स, स्टेमन, एंथर। तो ये सभी आपके यहाँ होते हैं, स्टेमन एंथर यहाँ होते हैं, सेपल्स ये रही आपकी, पेटल्स ये रही, ठीक है। एंड अब इन्हीं प्लांट्स के जो फ्लावर्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है, पेटल्स, ठीक है। पेटल क्या होती है, पेटल होती है पंखुड़ियाँ, समझते हो पंखुड़ी, मतलब कोई भी जो आपका फ्लावर होता है उसकी जो पेटल्स होती है, ठीक। कलरफुल प्लांट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फाउंड अबाउट द सेपल्स दैट हेल्प इन अ पॉलिनेशन। जो आपका कलरफुल पार्ट्स होता है उसे ही पेटल्स कहते हैं, और ये पॉलिनेशन के अंदर आपका हेल्प करती है। अब व्हाट इज द पॉलिनेशन, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेपल्स, ग्रीन पार्ट ऑफ अ फ्लावर फाउंड बिलो द पेटल्स, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का पेटल्स के नीचे, उसे जस्ट हम कहते हैं सेपल, ओके। तो चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं फिगर नंबर 1 में, ओके। ये थी फिगर नंबर 1, ये आपका पेटल्स है। इसके नीचे आप सबको पता है एक बर्ड्स टाइप स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, राइट। इसे हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं इसको हम, सेपल, ओके। सो क्लियर, सेपल एंड पेटल, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द स्टेमन, ठीक है। फ्लावर का जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड नंबर, वो है स्टेमन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका, आपके प्लांट का, ठीक है। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। और स्टेमन कंसिस्ट, ये किससे मिलके बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। ये किससे मिलके बना होता है, एंथर और फिलामेंट से, राइट। नेक्स्ट वन, पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपको याद रखना है। इसमें आपका होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। ये आपके पार्ट्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज द एंथर कंटेन्स पोलन्स विच हेल्प द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर। देखिए अभी आपने पढ़ा एंथर एंड फिलामेंट आर द पार्ट ऑफ स्टेमन्स, और स्टेमन क्या है, मेल पार्ट, ठीक है। पिस्टल क्या है, फीमेल पार्ट। पिस्टल में क्या क्या आएंगे आपके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। अब ये जो एंथर होता है ये क्या करता है, इसके पास होते हैं पोलन्स, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स कहते हैं हम, ठीक है। क्या होते हैं, एक प्रकार के छोटे 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 छोटे, आप ये कह सकते हो सीड्स टाइप होते हैं, ठीक है। ये आपके बाय एयर, बाय वाटर एंड बाय इंसेक्ट्स, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं। अब देखिए एक फ्लावर है, एक फ्लावर के ऊपर एक बी, हनी बी आती है या फिर बटरफ्लाई आती है, देन वो नेक्टर लेती है, मतलब फ्लावर में जो आपका जूस होता है, ठीक है, उसको वो सक करती है। लेकिन उसके जो लेग होते हैं इंसेक्ट्स के, जैसे लाइक बटरफ्लाई एंड द हनी बी, इनके लेग के ऊपर क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो टच हो जाते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, उसके ऊपर पोलन ग्रेन आपके सभी के सभी, ठीक है, पोलन ग्रेन जितने भी होते हैं वो उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये पोलन ग्रेन्स सेकंड जो आपका फ्लावर होगा उस पर जाते हैं, देन उस पर अटैच होके उसके अंदर जाके उनका जो ओवेरी होता है, मतलब जो फीमेल की ओवरी होती है, वो धीरे 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 क्या होती है, बल्ज होना स्टार्ट होती है। देन आपका एक न्यू फ्रूट रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब न्यू बेबी फ्रूट कह लो या फिर न्यू बेबी फ्लावर कह लो। इसके बाद उसमें काफ़ी सारे सीड्स होते हैं, और सीड्स से आपको पता ही है कितने सारे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, ठीक। आप सबने गवावा खाया है, राइट, गवावा, एप्पल, ठीक, खाते हो ना आप सभी, फ्रूट्स खाते हो। तो आप लोगों ने देखा है गवावा में कितने ज़्यादा सीड्स होते हैं ना, कितने होते हैं अप्रोक्स, 20, 30, 40, 50, 50 प्लस,
ओके, तो सोचो जो वन सीड है वो वन सीड एक पूरा का पूरा होल प्लांट ग्रो कर सकता है, तो सोचो कितने सारे सीड्स होते हैं उसमें, राइट। तो ये क्लियर हुआ आपको। सो एंथर कंटेन्स पोलन्स विच हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर। तो एंथर में पोलन्स होते हैं जिससे क्या होता है, फ्लावर का पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, पॉलिनेशन प्रोसेस है कि एक न्यू प्लांट या फिर एक न्यू ट्री ग्रो होना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन किससे टेक्स प्लेस होता है, फ्लावर से। फ्लावर्स में करता कौन है, इसके पीछे 3 रीजन है। बाय एयर, क्या पता एयर से उड़ के चला जाए कहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कईयों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारे घर के ऊपर टैंक होता है, वाटर टैंक, उनके साइड बाई में कुछ ट्री ग्रो हो जाते हैं, प्लांट ग्रो हो जाते हैं स्मॉल। देखा आप सबने, खासकर जो सिटी में रहते हैं उनको पता होगा। कभी कभी तो दीवार के बीच में से, है ना, तो वहां पर हमने कभी सीड डाले ही नहीं, तो फिर कैसे हो रहे हैं ये, राइट। जैसे जो हमारी फील्ड होती है, जो खेत होते हैं, उनमें हमने बीज डाले थे, ठीक है, हमने कुछ सीड्स डाले, बट कुछ अदर एक्स्ट्रा प्लांट्स उग जाते हैं, कुछ ग्रास उग जाती है, वीड्स उग जाते हैं जो कि अनसफिशिएंट होते हैं, ठीक। वो हमने उनके तो बीज जो सीड्स थे वो थ्रो किए ही नहीं। सो कैसे हुए वो, तो इसके पीछे रीजन ये माना जाता है कि ये पॉलिनेशन बाय एयर हुआ, मतलब जो सीड्स थे वो एयर के थ्रू आपके कहाँ आ गए, फील्ड में। एंड सेकेंड प्रोसेस होता है आपका वाटर। वाटर भी आपका हेल्प करता है पॉलिनेशन प्रोसेस में। थर्ड वन, जो थर्ड आपका हेल्प करता है वो होते हैं आपके इंसेक्ट्स, ठीक है, लाइक बटरफ्लाई, हनी बी एंड द अदर मोर इंसेक्ट्स। ये आपका पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्लियर हुआ सबको। And the transfer of a pollen grain from the anther of one flower to the stigma of the same or another flower is known as a pollination। ठीक है, pollination मैंने आपको बता ही दिया, अभी सारा का सारा डिस्क्राइब कर दिया, राइट। इट कैन बी कोज बाय इंसेक्ट्स, ये लीजिए जो मैं आपको बता रहा था वही, ये होता है इंसेक्ट से, बर्ड से, विंड मतलब एयर भी कह सकते हो आप, एयर से, विंड से, वाटर से, एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस और ऑल्सो इंक्लूडिंग एनिमल्स, ठीक है। अब सपोज कीजिए एनिमल्स ने कोई फ्रूट खा लिया, बहुत सारा, ठीक है, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स उसने इनटेक कर लिया है। अब एनिमल चला जाता है बहुत दूर किसी फील्ड में, और वहां जाके जब वो वॉश होता है, मतलब समझ गए ना, वॉश होता है जब वो, तो वो जो सीड्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेड होते हैं, एंड देन वो वहां ग्रो हो जाते हैं और वहां प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो पॉलिनेशन प्रोसेस ये होता है। राइट डाउन कर लीजिए अब सभी, राइट, सभी को क्लियर हुआ। फ्लावर्स, ओके। सो अब आप सभी इसको राइट डाउन करेंगे, फ्लावर्स को लिखिए, हेडिंग डालेंगे सभी। पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट इज द फोर्थ नंबर, फ्लावर। फ्लावर्स आर नोन एज द reproductive part of a plant. They are mostly responsible for producing fruits. Number 1, petals. So petals आप सबको पता है, ओके। सो लिखिए, colorful parts of a flower found above the sepals that help in pollination. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सेपल्स। ग्रीन पार्ट ऑफ अ फ्लावर फाउंड बिलो द पेटल्स। अच्छा, आप सबने फ्लावर तो देखा होगा ना, लाइक रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, तो इन पे पेटल्स तो होती है, मतलब जो कलरफुल पेटल होती है, लेकिन इनके नीचे एक बर्ड लगा होता है ना ग्रीन कलर का, उसे हम सेपल कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, स्टेमन्स, थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप मेल रिप्रोडक्टिव के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ओके, इसको आप हाईलाइट करेंगे ताकि आपको याद रहे कि, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है बहुत बार ये, ठीक है, कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, स्टेमन, एंथर, पिस्टिल, स्टिग्मा of a plant that consist of a anther and filament, that consist of an anther and a filament. Next, fourth point, pistil,
female reproductive part of a plant that consists of a stigma, style and ovary. Anther contains pollens which help in the pollination of the flower. Which help in the pollination of the flower. Okay, so next point, the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the same or another flower is known as pollination. It can be caused by insects, birds, wind, water and animals including humans. So done. Okay, next body part of the plant is the and tree is the formation of fruits. Okay, आखिर फ्रूट बनते कैसे हैं? जो फ्रूट्स होते हैं आपके, ये तो आपको पता लग गया कि फ्लावर इनकी इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, फ्लावर से ही आपके फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है, पहले उस प्लांट के ऊपर फ्लावर आते हैं, देन उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट्स में. सीड्स एंड फ्रूट्स आर अ रिजल्ट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स. ठीक है, अब देखिए जो सीड्स और फ्रूट्स ये कैसे होते हैं? जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, देन आपका रिजल्ट क्या निकलता है? सीड्स एंड फ्रूट्स. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स इन फ्लावर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट द पोलन रीचेस द स्टिग्मा फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब देखिए जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? फ्लावर्स स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट द पोलन. ठीक है, फ्लावर के अंदर जैसे ही आपके पोलन ग्रेन्स जाते हैं, पोलन रीचेस द स्टिग्मा. पोलन कहाँ चले जाते हैं? स्टिग्मा तक. पोलन क्या है? पोलन मैंने आपको क्या बताया? पोलन आप ये मान लो एक छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कुछ मतलब आपके स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी दे सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, तो कोई भी फ्लावर के ऊपर जो पोलेंस होते हैं बहुत छोटे होते हैं. ये जैसे ही आपके पहुंचते हैं स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा के पास अंदर जाके उसकी ओवरी में जाके क्या हो जाते हैं? फिर ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन होता है. देन इसके बाद द फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड द ओवेरी चेंज इनटू फॉर्म अ फूड. तो जो फ्रूट होता है फॉर्म फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? ये चला जाता है ओवरी के अंदर. ठीक है, एंड देन चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ अ फ्रूट, और फिर ये क्या बन जाता है? फ्रूट. ओके, द सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. जो सीड्स होते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल्स, या आपके ओव्यूल से प्रिपेयर होते हैं सीड्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, और जो भी आपका फ्लावरिंग प्लांट होता है. ठीक है, चलिए एक बार हम इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं. ठीक, सपोज कीजिए ये एक प्लांट है. ठीक है, मैं प्लांट बना रहा हूं, ट्री नहीं. एंड ओके, अब सपोज कीजिए एक प्लांट है. ठीक है, ग्रो हुआ हुआ है, ये इसका फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर आपके इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है. ये ओवेरी है. ठीक है, ये क्या है? ओवेरी. ओके, ये स्टिग्मा होता है. अब एक इंसेक्ट्स आता है. ठीक है, ठीक, एक इंसेक्ट आया. इसके जो इसके पास क्या है? अभी पोलन है. ठीक है, क्या है? पोलन है. ठीक, पोलन ग्रेन जिसे हम कह रहे हैं, या फिर एयर के थ्रू एक पोलन ग्रेन आया. ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं. ठीक है, सपोज कीजिए ये पोलन ग्रेन है, ये एयर के थ्रू आ रहे हैं. ठीक है, कुछ पोलन ग्रेन आपके इंसेक्ट्स ला रहे हैं. तो जैसे ही इस फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, ये अंदर चले जाते हैं किसमें? स्टिग्मा में. स्टिग्मा में अंदर जाने के बाद जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं ये चले जाते हैं ओवरी में. ठीक है, ये क्या है? प्लांट की ओवरी. जो प्लांट्स की ओवरी होती है ये क्या होती है? धीरे धीरे फर्टिलाइज होती है. फर्टिलाइज होने के बाद जो ओवरी होता है ये आपका कन्वर्ट होता है एक फ्रूट में या फिर सीड में. ठीक है,
अब देन थोड़े दिनों बाद इसमें से निकलता है एक ये फ्रूट, ये लो, ये बन गया ऑरेंज, ठीक है। एप्पल, ग्रेप्स, कितने सारे फ्रूट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बनते हैं आपकी फ्रूट्स की फॉर्मेशंस, एंड देन इसके बाद इसमें से ही आपके निकलते हैं क्या, सीड्स, जिसे हम कहते हैं बीज, ओके। और सीड से तो आपको पता है आप काफी सारे प्लांट्स और ट्री ग्रो कर सकते हो, राइट। तो ये क्लियर सबको। द सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल्स, और सीड्स कहाँ से बनते हैं आपके, ओव्यूल से, ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, जो भी आपका फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स प्रोसेस, राइट। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी आप थोड़ी देर, मैं चाहता हूँ आप इन फ्रूट्स को देखो, ठीक है, ताकि आपको खाने का मन करे, ठीक है। अच्छा, आप सभी फ्रूट्स खाते हो ना। देखिए, फ्रूट्स हम सभी को इनटेक करनी चाहिए, ठीक है, खासकर वो फ्रूट्स जो कि हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, राइट। सीजनल फ्रूट समझते हो, मतलब जो आपका सीजन चल रहा है उस सीजन के अकॉर्डिंग आपको वो फ्रूट्स जरूर, ठीक है, नेसेसरी है ये इंटेक करना, ताकि, क्योंकि फ्रूट्स में पता है काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। आपको पर डे मिनिमम 2 फ्रूट्स तो लेने ही चाहिए, जो कि अलग अलग हो। कितने, मिनिमम 2 फ्रूट्स, ठीक है। तो आप सभी 2 फ्रूट्स खाएंगे अब से, ओके, चाहे कोई भी हो। आप बनाना ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ग्रेप्स, ठीक है, एप्पल, पोमिनोग्रेनेट, काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं, जो भी आपको अच्छा हो, बट सीजनल फ्रूट, रिमेंबर इट। और डेली 2 फ्रूट्स तो खाने ही खाने, क्यों, क्योंकि इससे हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है, हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी फिट रहता है, हम बीमार नहीं होते, क्योंकि फ्रूट्स में काफ़ी सारा फाइबर होता है, ठीक है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस को भी अच्छा करता है। सेकंड, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। जब आप लोगों ने विटामिन पढ़े, ठीक है, तो आपको पता लगा ना कितने सारे इनमें होते हैं आपके न्यूट्रिशंस, इसलिए ये आपका मस्ट है कि आप सबको फ्रूट्स इनटेक करने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप पहले ये लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, तो आप लिखेंगे सीड्स एंड फ्रूट्स आर अ रिजल्ट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in plants. Second point, the formation of fruits in flowers starts from the moment the pollen reaches the stigma, followed by fertilization. The fruit is formed after the fertilization and the ovary change into form a fruit. Third point, the seeds are formed from the ovules of a flowering plant. ओके, सो क्लियर सबको, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। तो ये थे प्लांट्स के कुछ बॉडी पार्ट्स, ओके। जब मैं आपको इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको उस टाइम वापस बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पता है कौन कौन से आ सकते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। साथ में क्वेश्चंस आपके आते हैं, बताइए विच वन इज द रूट, विच वन इज द स्टेम, ठीक है, विच वन इज द लीफ, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पोटैटो दे देंगे वो, ठीक है, या फिर कह देंगे बीट रूट, बीट रूट क्या है, स्टेम है, रूट है, क्या है। तो ये जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब हम एक बार मैं आपको फिर से डिटेल में क्लियर कर दूंगा, बट अभी तो इतना ही, ठीक है। अब हमने, क्योंकि हमारे जो टॉपिक का नाम था वो था बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट्स, है ना, तो बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एंड प्लांट्स, तो बॉडी पार्ट्स हमने प्लांट की तो बात कर ली, अब हम चलते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। चलिए, तो आप सभी सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ह्यूमन बॉडी मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ओके, ह्यूमन बॉडी मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, जल्दी से हेडिंग डालिए। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में और स्केलेटल सिस्टम के बारे में, कि जो ह्यूमंस के मसल्स होती हैं वो कैसी होती है, एंड उनका जो स्केलेटल सिस्टम, मतलब जो उनकी बोन्स को लेके होता है वो कैसा होता है। तो करें स्टार्ट, ओके। तो देखिए, सबसे फर्स्ट, बोन्स एंड मसल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प इन द मूवमेंट, पोस्चर एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। देखिए, जो बोन्स और मसल्स होती है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हम
इन्हीं से हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मूवमेंट का प्रोसेस होता है वो आपका इन्हीं के थ्रू पॉसिबल है। पोस्चर, जो भी आपके बॉडी पोस्चर होते हैं, एंड अदर लाइफ प्रोसेस आपका इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, देखिए जो हमारे एंसेस्टर थे जिन्हें हम कहते हैं गोरिल्ला, है ना, या फिर ऐप कह सकते हो आप, ऐप या फिर गोरिल्ला, तो अगर आप उनको देखोगे उनका बॉडी स्ट्रक्चर वो थोड़े से बैंड होते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि उनकी जो बोन स्ट्रक्चर है और जो उनके मसल्स है वो उतने ग्रो नहीं हो पाए। देन आप लोगों ने देखे होंगे मंकी, मंकी तो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं। क्या मंकी स्ट्रेट वो हो सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं स्ट्रेट? नहीं ना, क्यों? क्योंकि उनकी जो मसल्स है और उनकी जो बोन्स है, उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी पार्ट्स का, वो कुछ इस तरीके से है कि वो ऐसे स्ट्रेट नहीं हो सकते। बट ह्यूमन स्ट्रेट भी हो सकता है, बेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड फॉरवर्ड आप आगे भी हो सकते हो, ठीक है, एंड बेंडिंग बैक साइड भी हो सकती है। तो सेम ऐसे ही ये किसकी वजह से? क्योंकि हमारा मस्कुलर सिस्टम बहुत ही क्या है, गुड है, ठीक है, एंड स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो। तो बोन्स और मसल्स हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट में, पोस्चर में, एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस में, राइट। सेकेंड वन, bones and other parts that include tendons, cartilage, ligaments and joints comprise the skeletal system of our body। सिर्फ मसल्स और आपके बोन्स ही नहीं होते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसके अलावा आपकी दो चीजें, कुछ चीजें और होती है स्केलेटल पार्ट में। इसके अंदर आपके आते हैं टेंडन, ठीक है, इसके अलावा कार्टिलेजेज, ठीक है, लीगामेंट्स, हमारी बॉडी में लीगामेंट्स भी होते हैं, और जॉइंट्स। तो ये भी इसका क्या होता है, पार्ट होता है किसका, स्केलेटल सिस्टम का, राइट। मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द मूवमेंट एंड पोस्चर। मसल हमारे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है, एक तो मूवमेंट्स के लिए और सेकंड पोस्चर के लिए, फॉर्मिंग द मस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस फ्रॉम डाइजेशन एंड ब्रीथिंग टू द पंपिंग ब्लड, ठीक है। तो मसल्स हमारी बॉडी में सब फंक्शंस जो करते हैं वो करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में, ब्रीथिंग में, हम जब ब्रीथ करते हैं, कर रहे हैं ब्रीथ, तो हमारी जो चेस्ट होती है, चेस्ट पे क्या हमारे यहाँ पे मसल भी तो है, ठीक है, चेस्ट पे क्या होती है हमारी मसल्स, ठीक है। अब हमारा जो क्या नाम है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक आपके लीवर, ठीक है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके राउंड बाय, इनके सराउंडेड क्या है, जो आपकी बेली होती है, जिसे आप स्टमक कहते हो, क्या है ये, मसल ही तो एक प्रकार की, ठीक है, एंड पंपिंग ऑफ ब्लड। और आपको पता है हार्ट भी हमारा एक मसल है, हार्ट क्या है हमारा, एक मसल। हार्ट एक स्पेसिफिक मसल से बना है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। कौन सी मसल, कार्डियक मसल, ओके। और आप सबको पता है कार्डियक मसल एंड जो दोज हु वन द स्टडी ऑफ द हार्ट वो होती है कार्डियोलॉजी, एंड दोज हु स्पेशलिस्ट इन हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट। जो आपके हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्डियक आपकी मसल होती है और कार्डियक मसल इज रिलेटेड टू द हार्ट, ओके। ह्यूमंस हैव 300 बोन्स एट बर्थ। जब आपके ह्यूमंस क्या होते हैं, बोन होते हैं, तो कितनी बोन्स होती हैं उनकी, 300, विच इज रिड्यूस टू 206 एज द बेबी ग्रोज ओल्ड, ठीक है। एंड देन जैसे जैसे वो आपका ग्रो होते हैं बेबी, उनकी ये कितनी हो जाती है, 206 बोन। तो एक ह्यूमन बॉडी में, प्रॉपर ह्यूमन बॉडी में 206 आपकी बोन्स होती है, कितनी, 206, क्लियर। देखिए जो आपके छोटी बेबी होते हैं, जो इन्फेंट बेबी होते हैं, उनको जब हम कैरी करते हैं तो बहुत ही केयरफुली कैरी करना पड़ता है, राइट। मतलब उनकी आप नेक के नीचे हैंड लगाते हो, देन उनकी फुल सपोर्ट देते हो, ऐसे आपको कैरी करना पड़ता है। आप ऐसे तो नहीं करते ना कैरी, ये लो उसका हैंड पकड़ा और उसको उठा दिया नहीं ना। क्यों? क्योंकि अभी जो उसके जॉइंट्स है, उसकी जो मतलब जितने भी अभी बोन्स है वो अभी तक जॉइंट नहीं हुए हैं, ठीक है। जो बोन्स है वो क्या हुए हैं, अभी तक जॉइंट नहीं हुए, क्योंकि उस बेबी के अंदर भी 300 बोन्स है। देन इन फ्यूचर जैसे जैसे वो ग्रो करता है, ओल्ड होता है, वैसे वैसे क्या होता है, उनकी जो बोन स्ट्रक्चर है वो जॉइंट होते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बेबी होते हैं, इन्फेंट बेबी होते हैं, उनको कैरी हमें बहुत ही केयरफुली करना होता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स अभी जॉइंट नहीं हुई है, राइट। द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटन्स। और जो ये फ्रेमवर्क होता है बोन्स का पूरा, ठीक है, मतलब अगर आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी को विदाउट एनी मसल देखें, कि मतलब हमारे अंदर मसल्स नहीं है, ओनली बोन्स बोन्स, तो जो भी हमारी बोन्स होंगी, जो स्ट्रक्चर होगा हमारी बॉडी का, उसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम। एंड इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड द शेप टू द ह्यूमन बॉडी। और ये हमारी ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेंथ तो देते ही हैं ठीक है, क्या देते हैं? स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति देते हैं, साथ में
शेप ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी को एक डिफरेंट शेप भी प्रोवाइड करते हैं। हम सबकी बॉडी शेप अलग अलग होती है, राइट। जैसे कई मस्कुलर होते हैं, कई काफ़ी थिन होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई काफ़ी प्लम्पी होते हैं, चूबी होते हैं, राइट। तो ये जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो आपकी बॉडी पोस्चर्स है, जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ टॉल होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। तो ये किस पे डिपेंड किया, ये आपके डिपेंड करता है आपके स्केलेटन सिस्टम के ऊपर, कि आपके अंदर जो आपकी बोन्स है उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो ये क्लियर हुआ सबको।